वेलकम टू आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। आज हम लोग छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बजट को एक नज़र में देखेंगे, फिर छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे, बजट में किए गए प्रावधानों को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में हम लोग बजट से रिलेटेड कुछ टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ बजट 2021-22। तो इसको पेश किसने किया था? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं भूपेश बघेल जी, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं। इनके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 किसने पेश किया था? तो भूपेश बघेल ने पेश किया था। यह राज्य का 21वां तथा भूपेश बघेल का तीसरा बजट है। कौन सा बजट है ये भी आप याद रखिएगा। राज्य का 21वां तथा भूपेश बघेल का बतौर वित्त मंत्री है तीसरा बजट है, ये भी आप याद रखिएगा। यह बजट मुख्य रूप से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मूल मंत्र के साथ समाहित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यह बजट गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ मूल मंत्र से समाहित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो बजट 2021-22 की अवधारणा क्या थी? तो बजट 2021-22 की अवधारणा थी हाइट। क्या थी? हाइट, HEIGHT, हाइट इसकी अवधारणा थी, ये देखिएगा। तो इस हाइट के एक एक अक्षर का एक अलग अलग मीनिंग है, तो वो भी आप याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो H फॉर क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास। E फॉर एजुकेशन, शिक्षा सबके लिए समान अवसर। I इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना विकास के पोषक। G गवर्नेंस, प्रशासन संवेदनशील एवं प्रभावी। H फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य तन सबसे बड़ा धन। और T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, शासन जनता के लिए। तो आप ये हाइट शब्द, इस हाइट शब्द की एक एक अक्षर का मीनिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा, कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए आप बजट 2021-22, इसकी थीम क्या थी? तो हाइट थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, एक नज़र में बजट को देख लेते हैं। इस बार बजट का आकार कितना था? तो इस बार बजट का आकार है 97,106 करोड़ रुपए। कितना? 97,106 करोड़ रुपए। और सरकार को कुल आय कितनी होनी है? तो सरकार को इस बार 97,145 करोड़ रुपए की आय अनुमानित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये राजकोषीय घाटा। तो इस बार छत्तीसगढ़ ने कितने राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया है? तो 17,461 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया है, जो कि छत्तीसगढ़ के GSDP का 4.56% होगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना राजकोषीय घाटा होगा? 17,461 रुपये, जो GSDP का 4.56% होता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसको हमने बजट वाले सेक्शन में अच्छे से डिस्कस किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे दूंगा, आप वो जाकर देख सकते हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय माइनस कुल आय। उस कुल आय में ऋण से प्राप्त आय को हम लोग शामिल नहीं करते हैं, तो ये क्या होता है? आपका राजकोषीय घाटा होता है, ये अच्छे से याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का राजकोषीय घाटा 2021-22 में कितना अनुमानित है? तो ये अनुमानित है GSDP का 4.56%, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में कितना व्यय किया जाना है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बजट का आकार कितना था? 97,106 करोड़ रुपए, जिसमें 83,028 करोड़ रुपए राजस्व व्यय तथा 13,839 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय का अनुमान रखा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। राजस्व व्यय कितना है? कुल बजट का 85.5% है, और पूंजीगत व्यय कितना है? कुल बजट का 14.5% है, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे कितना प्रतिशत व्यय किया जाना है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए व्यय। कौन सा? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए व्यय 34% अनुमानित है। फिर उसके बाद अनुसूचित जाति SC क्षेत्र के लिए आपका 13% अनुमानित है। वहीं सामाजिक क्षेत्र में 38% व आर्थिक क्षेत्र में 39% का व्यय है, ये भी आप याद रखिएगा। सामाजिक क्षेत्र में कितना? 38% और आर्थिक क्षेत्र में आपका 39% का व्यय अनुमानित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये देखिए, सामाजिक क्षेत्र में 38% और आर्थिक क्षेत्र में 39% तथा अन्य क्षेत्रों में 23% व्यय का अनुमान लगाया गया है, तो ये भी आप याद रखिए। फिर आप देखिएगा सामाजिक क्षेत्रों में किन किन विषयों पर कितना कितना व्यय किया जाना है। तो सबसे पहले देखिए आप स्कूली शिक्षा पे 15.9% का व्यय किया जाना है। कितना किया जाना है स्कूली शिक्षा का? 15.9%। फिर उसके बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास में 2.4%, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5.9%, महिला एवं बाल विकास में 2.3%, तो ये भी आप याद रखिएगा। स्कूली शिक्षा में 15.9%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास में आपका 2.4%, स्वास्थ्य क्षेत्र में 5.9% और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में 2.3% का व्यय किया जाना है। वहीं आर्थिक क्षेत्रों में अगर व्यय को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पंचायत एवं ग्रामीण विकास में 9.1% का व्यय किया जाना है। उसके बाद आपका
लोक निर्माण में 6.6% का, उसके बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में 5% का और सिंचाई में 2.9% का व्यय किया जाना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति 2020-21, मतलब 2020-21 में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या रही, ये एक अग्रिम अनुमान होता है जो कि स्थिर भाव पर लगाया जाता है। स्थिर भाव पर कहने का आशय है कि 2011-12 में जो प्रचलित मूल्य था उसके आधार पर जो भी अनुमान लगाया गया है, अग्रिम अनुमान लगाया गया है, उसके आधार पर छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति 2020-21 के बारे में देखेंगे और इसको राष्ट्रीय स्तर से कंपैरिजन भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आर्थिक विकास दर। तो छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास दर इस बार ऋणात्मक रही है, नेगेटिव रही है। तो कितना रही है वो? 1.77%। ये सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर 2020-21 में कितना था स्थिर भाव पर, तो वो था -1.77%। भारत की आर्थिक विकास दर देखा जाए तो वो कितना था? -7.7% था। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कृषि, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा के क्षेत्र में विकास दर क्या क्या रहा। तो कृषि का क्षेत्र में इस बार भी विकास क्या है? धनात्मक रही है। तो छत्तीसगढ़ में कृषि विकास दर कितनी रही है? तो कृषि विकास दर रही है 4.61% और राष्ट्रीय स्तर पर ये कितना था? तो 3.4%। तो ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है अपने द्वितीय क्षेत्र, मतलब जैसे कि औद्योगिक या इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहा। तो औद्योगिक विकास दर कितनी रही है? ये इस बार ऋणात्मक रही है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, इसमें औद्योगिक विकास पूरी तरीके से ढप रही है। तो आप याद रखिएगा कि इस बार औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक रही है, दोनों में, छत्तीसगढ़ में भी और भारत में भी। तो औद्योगिक विकास दर कितनी रही है? तो -5.28% और राष्ट्रीय स्तर पर रही है -9.6%। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि सेवा के क्षेत्र में विकास दर क्या रहा है। तो सेवा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का विकास दर रहा है 0.75%। कितना? 0.75% रही है। वही राष्ट्रीय स्तर पर सेवा के क्षेत्र में विकास दर ऋणात्मक रही है और वह कितना रही है? तो -8.8%, -8.8% रही है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। तो इस बार ये पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय ये क्या होता है? देश का नेशनल इनकम है, उस पर देश के कुल जनसंख्या से अगर डिवाइड किया जाए तो जितना इनकम आता है वो क्या होता है? आपका प्रति व्यक्ति आय होता है। प्रति व्यक्ति आय को हमेशा प्रचलित मूल्य पर, प्रति व्यक्ति आय को हमेशा प्रचलित भाव पर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने आर्थिक विकास दर, कृषि विकास दर, औद्योगिक विकास दर, सेवा विकास दर, ये सबको हम लोगों ने स्थिर भाव पे बताया है, लेकिन वही प्रति व्यक्ति आय को हम लोग प्रचलित भाव पे बता रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना रहा है? तो इस बार छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय रहा है 1,04,943 रुपये। कितना? 1,04,943 रुपये, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 0.14% की कमी दर्ज की गई है। कितना? 0.14% की कमी दर्ज की गई है, जो पिछले साल प्रति व्यक्ति आय थी। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय रही है 1,26,968 करोड़ रुपए। कितना? 1,26,968 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.41% की कमी रही है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 में किए गए विभिन्न प्रावधानों के बारे में। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे लोकल ब्रांड को बढ़ावा देने खुलेगा सी मार्ट स्टोर। कौन सा? सी मार्ट स्टोर खोले जाने का इस बार प्रावधान किया गया है। पहला सी मार्ट स्टोर रायपुर में खोला जाएगा और यहाँ जितने भी उत्पाद हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उसको छत्तीसगढ़ ब्रांड के नाम से बिक्री की जाएगी। तो ये भी आप याद रखिएगा। सी मार्ट स्टोर में ढेकी का कूटा हुआ चावल, घानी से निकाला हुआ खाद्य तेल, कोदो, कुटकी, मक्का जैसे कृषि उत्पादों, वनोपज, हस्तशिल्प आदि छत्तीसगढ़ के विभिन्न व्यंजनों को छत्तीसगढ़ ब्रांड के नाम से, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर भी विभिन्न राज्यों में सी मार्ट स्टोर खोला जाएगा और छत्तीसगढ़ ब्रांड के नाम से विभिन्न प्रोडक्टों को सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, सी मार्ट स्टोर खोले जाने का प्रावधान किया गया है। और सी मार्ट स्टोर का उद्देश्य क्या है? तो लोकल ब्रांड को बढ़ावा देना। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं किसानों के लिए कुछ घोषणाएं की गई है। 21 मई 2020 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत सरकार ने 57,003 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कितना? 57,003 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना में। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल खरीदने का घोषणा किया था। वहीं धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य
1888 है। तो अतिरिक्त जो पैसे हैं उसको छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को प्रोवाइड करती है। तो ये आप याद रखिएगा। 150 करोड़ रुपए चिराग योजना के लिए प्रस्तावित है। उसके बाद 2500 करोड़ रुपए कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए और 150 करोड़ रुपए कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए प्रस्तावित है। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा। वही मछली पालन और लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। मछली पालन और लाख पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इससे किसानों को 0% ब्याज पर कृषि ऋण प्राप्त हो सकेगी। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। कोदो, कुटकी व रागी की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर होगी। कौन कौन सी? कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। 170 करोड़ रुपए आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा का विकास होगा और 13 करोड़ शहीद महेंद्र कर्मा तेंदु संग्राहक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग वन अधिकार पत्र अधिकारी को किसानों के समान अधिकार मिलेगा। तो ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा। इस बार इसकी घोषणा की गई है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना, किसानों को खेत जाने में सुगमता के लिए धरसा विकास योजना का ऐलान किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए आप देखिए, ग्रामीण विकास, आजीविका और मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। 10 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना के लिए, 257 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, 100 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम रुर्बन मिशन के लिए है। ये सारी चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। और 1500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को आवंटित की गई है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। गौठान योजना, आर्थिक संजीवनी गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितना? गौठान योजना के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। कौशल्या मातृत्व योजना, इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है। इसमें दूसरी बेटी के जन्म देने वाली माता को, अब दूसरी बेटी को जन्म देने वाली माता को 5,000 रुपये की राशि नवीन कौशल्या मातृत्व योजना के तहत दी जाएगी। तो ये भी आप याद रखिएगा। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत दूसरी बेटी के जन्म पर माता को 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। स्वच्छता दीदी को अब 6,000 मानदेय होगा। कितना होगा? स्वच्छता दीदियों को अब 6,000 मानदेय होगा। पहले 5,000 रुपये से बढ़ाकर इसको 6,000 रुपये किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, पढ़ना लिखना अभियान से साक्षर बनेगा सियान। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। स्वास्थ्य, इस बार कोरोना के कारण स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। आप देखिए, सबसे पहले देखिए, वायरोलॉजी लैब स्थापना, मतलब जो वायरोलॉजी लैब स्थापना के लिए 1 करोड़ का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के लिए, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई थी। इसके लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और ये 3 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ कहाँ खोला जाएगा? तो कांकेर, कोरबा और महासमुंद में। याद रखिएगा, कांकेर, महासमुंद और कोरबा में 3 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अधोसंरचना के विकास के लिए क्या क्या आवंटन किए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि बिलासपुर में बिलासा बाई केवटिन हवाई अड्डे की शुरुआत की गई है। अब कोरिया जिले में भी हवाई पट्टी निर्माण का प्रावधान किया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने बताया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये पता होगा कि भोरामदेव में एथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त जांजगीर चांपा, मुंगेली और महासमुंद में भी धान पर आधारित एथेनॉल प्लांट की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है। 12 करोड़ रुपये नक्सल क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण के लिए है। 152 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाएं शुरू की गई है। इसमें आपका अरपा, भैंसाझार, केलो जलाशय, राजीव समोदा में सोंढूर जलाशय का विकास किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, आपको सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। वह भी कृषि संबंधित अधोसंरचना, ये मैंने आपको बताया था कि बायो एथेनॉल उत्पादन के लिए अनुसंधान कार्य के लिए बेमेतरा में प्रदर्शनी संयंत्र लगाया जाएगा। पाटन में नवीन ऊर्जा शिक्षा उद्यान बनेगा। नरेगा को 7,556 चबूतरा निर्माण किया जाएगा। धान उपार्जन समिति को 50,000 रुपये प्रदान की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, सेवा, जतन और सरोकार। अरपा पैरी के धार को राजगीत का दर्जा दिया गया है। ये आपको पता ही होगा। प्रशासन को जनता तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई है।
कर्मा जयंती, आदिवासी दिवस, छठ पूजा में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। नवा रायपुर की विविध योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 355 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा, कर्मकारों के लिए 4 बोर्ड की स्थापना की गई है। कौन कौन सी? तेल घानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, लौह शिल्प विकास बोर्ड और रजक कार विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी, तो ये भी आप याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप याद रखिएगा। पहली बार छत्तीसगढ़ में चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया गया है। क्या बजट प्रस्तुत किया गया है? पहली बार छत्तीसगढ़ में चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए 3524 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितना? 3524 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ चाइल्ड बजट पेश करने वाला 5वां राज्य है। कौन सा राज्य है? देश का 5वां राज्य है छत्तीसगढ़। इससे पहले केरल, कर्नाटक, असम तथा बिहार में भी बजट पेश किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था आपका 2008-9 में। कब किया गया था जेंडर बजट? तो 2008-9 में। और जेंडर बजट के बारे में हम लोगों ने बजट वाले सेक्शन पे चर्चा किया था, तो वो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कृषि बजट प्रस्तुत किया था 2012-13 में, तो ये भी आप याद रखिएगा। पहली बार छत्तीसगढ़ में कृषि बजट कब पेश किया गया था? तो 2012-13 में। ये कई एग्जामों में पूछा गया है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कृषि बजट प्रस्तुत किया गया था छत्तीसगढ़ में, कृषि बजट प्रस्तुत किया गया था 2012-13 से। युवा बजट प्रस्तुत किया गया था 2015-16 से, जो कि देश का पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ देश में युवा बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य है और इसने 2015-16 में युवा बजट प्रस्तुत किया था। 52 प्रकार के कितने? 52 प्रकार के लघु वन उपजों की खरीदी की जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 प्रकार के लघु वन उपजों की खरीदी की जा रही है और लघु वन उपजों की खरीदी में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 11 नए तहसील व 5 नए अनुविभाग के गठन की घोषणा की गई है और बस्तर संभाग में विशेष बल बस्तर टाइगर के गठन का प्रावधान किया गया है, तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा। आगे हम लोग छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लगाते हैं, जिसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 की अवधारणा हाइट में आई का आशय है। आई क्या है? तो ऑप्शन है ए इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आइडिया। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 का आकार कितना है? 97,106 करोड़ रुपए, 97,145 करोड़ रुपए, 83,028 करोड़ रुपए या 13,839 करोड़ रुपए। इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसके आंसर से संबंधित हम लोग एक वीडियो आगे डालेंगे, जो आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास दर कितनी रही है? -7.7%, -1.77%, -5.28% या -1.4%। इसका आंसर कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर कितनी रही है? 1,04,943 करोड़ रुपए, 1,26,968 करोड़ रुपए, 1,08,943 करोड़ रुपए या 1,36,968 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, सी मार्ट स्टोर के संदर्भ में सही नहीं है। यह प्रोडक्ट छत्तीसगढ़ ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे। बी, इसका उद्देश्य लोकल ब्रांड को बढ़ावा देना है। सी मार्ट स्टोर इस राज्य के बाहर भी खोला जाएगा या डी, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लघु वन उपजों की खरीदी में छत्तीसगढ़ देश में स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2021-22 में राजीव किसान न्याय योजना में कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो 57,050 करोड़ रुपए, 8,770 करोड़ रुपए, 5703 करोड़ रुपए या 5650 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना अंतर्गत दूसरी बेटी के जन्म पर कितना राशि दिया जाएगा? 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 में कितने राशि का आवंटन किया गया है? 1603 करोड़ रुपए, 1615 करोड़ रुपए या 26 करोड़ रुपए या 1506 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर आप कीजिएगा। स्वच्छता दीदियों के मानदेय में कितनी की वृद्धि की गई है? 5,000, 6,000, 2,000 या 1,000। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? कोरबा में, महासमुंद में, कांकेर में या उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देश का चौथा बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ खोला जाएगा? सिरगिट्टी बिलासपुर में, कापन जांजगीर चांपा में, लखनपुर कांकेर में या पंडरी रायपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देश का पहला चाइल्ड बजट किस राज्य ने पेश किया था? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। और अगला क्वेश्चन है, देश का पहला युवा बजट किस राज्य ने पेश किया था?
छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।